हेलो दोस्तों। आर मेरे एयरटेल में आप सभी लोगों का स्वागत है। भगवान गणेश और चौथ माता आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित एक बहुत ही पवित्र व्रत है। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकट को हरने वाला, इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भारत के कई राज्यों, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में इस दिन चौथ माता की पूजा भी की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत रखती है। संकष्टी चतुर्थी की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी। घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं होता था। कई बार तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसे एक साधु मिले। साधु ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं गरीब हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखोगे और भगवान गणेश की पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, यह व्रत कैसे किया जाता है? साधु ने उसे पूरी विधि बताई। सूर्योदय से पहले स्नान करना, पूरे दिन व्रत रखना, शाम को भगवान गणेश की पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना, संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनना। ब्राह्मण ने साधु की बात मान ली। अगले महीने जब संकष्टी चतुर्थी आई तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में चमत्कार होने लगा। उनके घर में धन आने लगा, भोजन की कमी समाप्त हो गई, घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी गरीबी पूरी तरह से दूर हो गई। इस प्रकार भगवान गणेश की कृपा से उनका जीवन बदल गया। तभी से यह मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक साहूकार धनी व्यापारी रहता था। उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत अभिमानी थी। वह किसी देवी देवता की पूजा नहीं करती थी। एक दिन गांव की महिलाएं चौथ माता का व्रत कर रही थी। वे सब पूजा की थाली लेकर मंदिर जा रही थी। साहूकार की पत्नी ने उन्हें देखकर मजाक उड़ाया और कहा, तुम लोग बेकार में भूखे रहते हो, इससे क्या फायदा होगा? महिलाओं ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है, इससे परिवार में सुख और समृद्धि आती है। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद साहूकार के घर में मुसीबतें शुरू हो गई। व्यापार में भारी नुकसान हो गया। घर का धन खत्म होने लगा। परिवार में बीमारी फैल गई। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गए। एक दिन साहूकार की पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। वहाँ उसने कुछ महिलाओं को चौथ माता की पूजा करते देखा। उसने उनसे पूछा, तुम कौन सी पूजा कर रही हो? महिलाओं ने बताया, हम चौथ माता का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत संकट दूर करता है। अब साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महिलाओं से कहा, कृपया मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए। महिलाओं ने उसे चौथ माता की पूजा और व्रत की विधि बता दी। अगले महीने जब चतुर्थी आई तो साहूकार की पत्नी ने पूरे मन से चौथ माता का व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, शाम को माता की पूजा की और कथा सुनी, चंद्रमा को अर्घ्य दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। साहूकार का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में धन आने लगा।
परिवार की बीमारियां दूर हो गई। अब साहूकार की पत्नी को समझ आ गया कि देवी देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी और चौथ माता का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। इस व्रत से जीवन के संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, धन समृद्धि बढ़ती है, संतान की रक्षा होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उस पर भगवान गणेश और चौथ माता की विशेष कृपा होती है। अब आइए इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान गणेश और चौथ माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, उन्हें फूल, दुर्वा और मोदक अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने, रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें, उसके बाद व्रत खोलें। गणेश चतुर्थी का मुख्य मंत्र। सबसे पहले पूजा के समय यह मंत्र बोला जाता है, ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे गणपति भगवान, आपको मेरा प्रणाम है, आप मेरे सभी विघ्न दूर करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। गणेश जी का शक्तिशाली मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे वक्रतुंड, टेढ़े सूंड वाले, विशाल शरीर वाले और करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान गणेश, कृपया मेरे सभी कार्य बिना विघ्न के पूर्ण करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।